हेलो जैन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लॉस ऑफ रेजिस्टेंस या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था इससे पहले के वीडियो में व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। फिर इसके बाद हमने ये देखा एनर्जी बैंड्स ऑफ मटेरियल यानी कि एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। फिर इसके बाद हमने ये देखा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या डिफरेंसेस रहते। अगर आप वो वीडियोस देखे होंगे या फिर कहीं उसके रिलेटेड पढ़े होंगे तो आप ये बोल सकते कि रेजिस्टेंस तो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता। व्हाट डज इट मीन कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता? टाइप ऑफ मटेरियल के। व्हाट डज इट मीन कि अगर कंडक्टर मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी कम रहती, अगर इंसुलेटर मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहती। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम वही लिखे कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। कौन मटेरियल का नेचर क्या है, कौन से टाइप का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता। कौन डिपेंड करता? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता कम रहता, वन फैक्टर टाइप ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, तो सेकंड इसमें क्या है? डिपेंड्स ऑन इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट कैसे हम बोल सकते हैं? आपको याद होगा कि इससे पहले के वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि हाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई टेम्परेचर पे इंसुलेटर अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लूज़ कर देता। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन पॉइंट बोल के बोले थे। सेकंड वीडियो में एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर में हम ये देख चुके थे। तो या तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई होना या फिर हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर इंसुलेटर पे भी अप्लाई हो गया एक्सटर्नली या इंटरनली ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तब क्या होता? इंसुलेटर अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लूज़ कर देता, वो ब्रेक डाउन पॉइंट रहता। तो सेकंड पॉइंट वहीं से अपन समझ सकते कि डिपेंड्स ऑन इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया, ये एक फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया इंसुलेटर में तो क्या होता? बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लूज़ कर देता। तो वो पॉइंट से हम यहाँ पे पॉइंट बना के लिखे कि डिपेंड्स ऑन इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता। कैसा डिपेंड करता? क्या रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस को लेंथ को? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर दिए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता। अगर इसको 2 टाइम्स करे इन्हें भी 2 टाइम्स हो जाता, इसको 3 टाइम्स करे इन्हें भी 3 हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये पॉइंट को लिखना चाह रहे शॉर्ट फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द वायर, तार, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप बढ़ा दिए रेजिस्टेंस कम हो जाता, इसको जितना बढ़ाए इन्हें उतना कम हो जाता। इसको कैसा लिखते हैं? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। 1/a क्यों लिखे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बोल के लिखे। ए क्या है? ए बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पेन का कैप है। ठीक है, पेन का कैप है। ये पेन के कैप में ये जो पूरा एरिया है, ये पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल के बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल और एग्जांपल आपको चाहिए तो आप क्या बोल सकते हैं कि गाजर को बीच में से काटने पे जो गोल हिस्सा सर्कल का रहता, पूरा गोल हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। उस गोल सतह, गोल सरफेस को, पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। मोटाई अलग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, मीन्स रिलेटेड है, बट मोटाई बोले तो इसकी मोटाई कितनी इतनी है,
इसकी मोटाई कितनी इतनी है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो ये पूरा हिस्सा, ये पूरा ये ब्लू कलर की लिमिट ऑफ कैप और ये बीच का भी पूरा मिला के क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़े वाला है रेजिस्टेंस कम रहता। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता। फिर से एक बार देख लेंगे। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल, कौन से टाइप का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता। सेकंड, डिपेंड्स ऑन इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस क्या है डिपेंड करता। इसके बाद थर्ड वन क्या है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता। एंड फोर्थ वन क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता। तो अब ये दोनों को अपन इस तरीके से लिख ले शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को फ्रॉम अबव टू इक्वेशंस व्हाट वी कैन राइट, वी कैन डायरेक्टली राइट R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स भी इसमें कवर हो जा रहे। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे है। तो अगर इसको अपने को प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लिखना है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ता। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखने के वास्ते ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, रो है, RHO रो। रो बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, जो कि हम इससे पहले के शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये R का फार्मूला निकल के आता। ठीक है।